हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 9 में कितने बुक हैं और आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा है कि सर हिंदी में कितने बुक हैं, कौन सा पढ़ना है, सोशल साइंस में कितने बुक है, कौन सा पढ़ना है। क्योंकि 8 क्लास में देखिए आप लोगों का सिर्फ 6 बुक होता था, ओके, लेकिन इसमें 9 क्लास में आप लोगों का 6 बुक तो मतलब 6 सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन बुक 6 से ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? सब्जेक्ट आपका 6 सब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर बुक डिवाइडेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैथ के लिए देखिए, यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अगर आप जेक से हो या फिर आप सीबीएसई से हो, आपको सेम बुक पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल देखें तो जेक और सीबीएसई दोनों का मेन बुक एनसीईआरटी ही होता है। और वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट है, देखिए JCERT, यहाँ पर मैं JCERT लिखा हूँ, ये सिर्फ क्लास 8 तक होता है, 1 से लेकर क्लास 8 तक। उसके बाद जब आप क्लास 9 में आ जाते हो तो NCERT शुरू होता है। इसको ध्यान देना है, क्योंकि कमेंट अभी भी आते रहता है कि सर JCERT का क्लास 9 का अपलोड कीजिए। JCERT क्लास 9 नहीं होता है, क्लास 9 से अब आपका NCERT शुरू हो जाता है। क्लियर है? NCERT क्लास 9, 10, 11, 12 आपका, अगर आप जेक से हो या फिर सीबीएसई से हो तो NCERT मेन बुक होता है आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथ में। सबसे पहले गणित। क्लियर है? यहाँ पर देखिए गणित में आपको कौन सा बुक पढ़ना है। गणित में आपका सिर्फ एक ही बुक पढ़ना रहता है। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है यहाँ पर बुक का नाम और आपका जो चैप्टर है टोटल, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए 15 चैप्टर मिलेगा, टोटल 15 चैप्टर मिलेगा। लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, उसके बाद आंसर शीट मिलेगा। और ये तो खैर परिविष्ट ऐसे ही दिया हुआ है, वो कोई मतलब का नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो बुक है आपका वो साइंस से है। देखिए साइंस, क्लियर है? साइंस में भी आपको सिर्फ ये वाला बुक पढ़ना है। देखिए बुक का नाम है यहाँ पर विज्ञान क्लास 9 के लिए पाठ्यक्रम। तो चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 15 चैप्टर मिलेगा, ओके, टोटल 15 चैप्टर मिलेगा। लास्ट चैप्टर का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। और अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपका क्या है कि यही बुक रहता है, परंतु आपको जो फिजिक्स है, ओके, फिजिक्स यानी कि भौतिक, और केमिस्ट्री CHM केमिस्ट्री, या फिर आपका जो बायो है बायोलॉजी जीव विज्ञान, ये अलग अलग बुक जो साइड बुक है वो उससे आपका स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन जेक बोर्ड को देखें तो बेसिकली एक ही बुक रहता है, जिसमें जो NCERT पर है वही फॉलो होता है। तो यही है आपका, ये बुक में सभी जो सब सब्जेक्ट है, जैसे कि बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, सब इसमें आपको मिल जाएगा। तो बस साइंस में आपको एक बुक पढ़ना है, ये वाला। और ये अलग है प्रश्न प्रदर्शिका विज्ञान, ये इसमें प्रश्न वगैरह रहता है, पर ये आपको नहीं पढ़ना रहता है। बस आपको पढ़ना रहेगा ये मेन बुक है विज्ञान कक्षा 9 के लिए पाठ्यक्रम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर इसको ध्यान देना है, जो सोशल साइंस है। तो देखिए सोशल साइंस में आप 8 क्लास तक हो सकता है अलग अलग बुक था या फिर नहीं भी था, लेकिन अब जबकि आप क्लास 9 में आ चुके हो तो इसमें आपको लोकतांत्रिक का अलग बुक मिलेगा, समकालीन भारत अलग बुक मिलेगा, उसके बाद अर्थशास्त्र का अलग बुक मिलेगा, और भारत और समकालीन विश्व, ये इतिहास, ये अलग बुक मिलेगा। तो टोटल आपका सामाजिक विज्ञान में 4 बुक है। पहला देखिए लोकतांत्रिक है, क्लियर है? दूसरा समकालीन भारत, तीसरा अर्थशास्त्र, चौथा भारत एवं समकालीन विश्व। तो ये 4 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको ध्यान देना है। आई थिंक 8 क्लास जब से JCERT शुरू हुआ है तब से डिवाइड हो चुका है, ये अलग अलग बुक आने लगा था, नहीं तो फिर कुछ साल पहले तो एक ही बुक में रहता था। फिर देखिए अब नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश क्या होता था, 8 क्लास में आपका सिर्फ एक ही बुक था, लेकिन जब आप अभी 9 क्लास में आ चुके हो तो आपका 2 बुक हो जाएगा। सबसे पहला का नाम है देखिए बिहेव, और दूसरा है मोमेंट्स। क्लियर है? मोमेंट्स। तो ये 2 बुक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड वर्ड्स एंड एक्सपीरियंस का आपको नहीं पढ़ना है, ये यूँ ही साइड में दिया हुआ है, बट मेन बुक आपका ये दोनों है, बिहेव है और मोमेंट्स है। इसमें से भी मेन बुक आपका बिहेव है, इसमें पोएम रहेगा, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसमें से कम क्वेश्चन आता है, ओके। तो ये आपका मेन बुक हो गया, ये सब बुक हो यानी कि साइड बुक हो गया, पर पढ़ना तो दोनों को पड़ेगा आपको। क्लियर है? दोनों बुक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें। देखिए आपका टोटल बिहेव में 11 यूनिट है। इफ़ आई वर यू, यदि मैं आप होता, ये लास्ट यूनिट है। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हमारा हिंदी। देखिए हिंदी में भी अब तक जब कि आप क्लास 8 में थे तब एक ही बुक था, लेकिन जब आप क्लास 9 में आ चुके हैं तो आपको 2 बुक पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं दोनों का नाम बताता हूँ। सबसे पहला है क्षितिज
और दूसरा बुक है आपका यहाँ पर देखिए कृतिका, और इधर जो लिखा हुआ है स्पर्श ये नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद नीचे यहाँ पर संचयन लिखा हुआ है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है, बस आपको क्षितिज पढ़ना है और कृतिका पढ़ना है। इसमें से भी आपका जो मेन बुक है वो क्षितिज है, उसके बाद जो कृतिका है ये आपका साइड में आता है, पर क्वेश्चन इससे भी आता है, इससे कम आता है, और क्षितिज से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसको ध्यान देना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो बच गया है संस्कृत। ओके, संस्कृत बच गया है, काफ़ी लोग नहीं पढ़ते हैं, आपको अब पढ़ना चाहिए क्योंकि संस्कृत को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो संस्कृत है आपको पढ़ना पड़ेगा सेमुसी प्रथमो भाग। क्लियर है, सेमुसी प्रथमो भाग ये आपका संस्कृत बुक का नाम है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है, मेन बुक यही रहेगा। और साइड में जो व्याकरण रहता है वो तो रहेगा यहाँ पर, व्याकरण विधि। क्लियर है, ये दो बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, संस्कृत में जो आपका बुक है इससे क्वेश्चन बहुत ही कम या फिर न के बराबर आता है, इसको ध्यान देना है। आता भी है तो बहुत कम, ज़्यादातर आपका व्याकरण से आता है, तो इसको फोकस करना है, व्याकरण को ये ध्यान में रखना है आपको। व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए व्याकरण को ज़्यादा फोकस करना है, बुक से बहुत ही कम आता है। तो इस तरीके से देखिए तो टोटल आपका 6 सब्जेक्ट है, जिससे कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया। क्लियर है, संस्कृत हो गया। लेकिन मैथ में तो एक बुक है, साइंस में आपका यहाँ पर एक बुक है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो अलग अलग बुक मिल सकता है जो कि साइड से रहता है बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। और नेक्स्ट देखिए अध्ययन, जो सामाजिक अध्ययन है इसमें आपका 4 बुक है। ओके, इतिहास, नागरिक, अर्थशास्त्र और भूगोल, इस तरीके से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हिंदी में भी आपका 2 बुक है, पहला क्षितिज, दूसरा कृतिका। उसके बाद देखिए फिर संस्कृत में भी आपका 2 बुक है, पहला है जो मेन बुक है सेमुसी और दूसरा व्याकरण, व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान देना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल एक आइकन को ही प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सारे सब्जेक्ट के बारे में 9th क्लास का पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।